ठीक हो गया था तो जंगलोक युनसे को घर ड्रॉप करता है और युनसे कहती है कि वो कुछ और टाइम उसके साथ बिताना चाहती है और जंगलोक भी यही चाहता था, इसलिए वो उसके घर स्टे करने का डिसाइड करता है। घर में युनसे बताती है कि जब वो नहीं था तो उसका आइसोमेनिया और भी बढ़ गया था। युनसे बताती है कि उसकी वजह से उसे बहुत हार्ड टाइम से गुजरना पड़ा और उसे लगता है कि जंगलोक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा क्योंकि वो इतना बिजी जो था। पर जंगलोक उसे बताता है कि ये सब उसके लिए भी बहुत मुश्किल था। युनसे जंगलोक से प्रॉमिस लेती है कि वो फिर से कभी उससे ब्रेकअप नहीं करेगा, जिसे एक्सेप्ट करते हुए वो युनसे से पूछता है कि क्या वो आज यही स्टे करे, जिससे युनसे के दिल में कुछ अलग ही फैंटेसाइज थॉट जाग उठते हैं। पर जंगलोक उसके बीच दीवार खड़ी कर देता है, पर फिर भी युनसे खुश थी क्योंकि अब जंगलोक उसके साथ है। सुबह युनसे जंगलोक के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है, पर उनकी स्वीट मॉर्निंग जल्दी डिजास्टर बन जाती है क्योंकि मैनेजर कॉन्ग युनसे से मिलने आता है। दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, पर युनसे किसी तरह जंगलोक को बाथरूम में छुपा देती है और तभी वह मैनेजर कॉन्ग आता है और वो उसकी शूटिंग टाइम चेंज होने की न्यूज उसे देता है और उसे रेडी होने के लिए कहता है और वो किसी तरह मैनेजर को वहाँ से भेज देती है। पर वो फिर से वापस आता है क्योंकि उसे अर्जेंटली वॉशरूम यूज करना था। अब जंगलोक के होते हुए वो उसे वॉशरूम कैसे जाने दे सकती थी, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करती है पर उसका कोई फायदा नहीं होता और वो दरवाजा खोल देता है। युनसे को तो यही लगता है कि वो पक्का पकड़े जाएंगे, पर जंगलोक तो वहाँ था ही नहीं क्योंकि वो तो बाथटब में दुबक के बैठा हुआ था। और जब मैनेजर कॉन्ग वॉशरूम यूज करके निकलने लगते हैं तभी जंगलोक का फोन बजता है। मैनेजर कॉन्ग को तो यही लगता है कि घर में कोई चोर घुस आया है, पर पर्दा खोलते ही उसे जंगलोक दिखता है जो कि पहले इतना एम्बैरेस था और अपनी गलती छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए क्लाइंट को कॉल करता है। मैनेजर कॉन्ग को तो समझ नहीं आता कि वो यहाँ क्या कर रहा है और जंगलोक भी कुछ भी समझा पाता उससे पहले शावर शुरू हो जाता है। युनसे मैनेजर कॉन्ग पे बहुत गुस्सा आती है क्योंकि उसकी वजह से जंगलोक को इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। जंगलोक कहता है कि वो उसके कपड़े लौटा देगा, पर मैनेजर कॉन्ग के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे और वो कुछ भी पूछ पाता इससे पहले युनसे जंगलोक को घर भेजती है और फिर वो मैनेजर कॉन्ग से निपटती है। यहाँ घर में सिवॉन जंगलोक को देखकर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो रात भर घर नहीं आया था और उसके कपड़े देखकर उसे ऐसा ही लगता है कि उसने सॉकर क्लब ज्वाइन कर लिया है। पर जंगलोक ऑलरेडी टायर्ड था इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इवनिंग में जंगलोक युनसे के साथ डिनर प्लान बनाता है और जंगलोक खुशी खुशी युनसे के लिए उसकी फेवरेट मील बाय करता है, पर तभी युनसे को कॉल आता है कि शूटिंग टाइम चेंज होने की वजह से वो आ नहीं सकती, इसलिए उसे अकेले डिनर करना पड़ता है। पर फिर सियोन भी उसे ज्वाइन कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अटॉर्नी सियोन से मिलने जाते हैं, जहाँ सियोन बताते हैं कि युनसे जिस ड्रामा में वर्क कर रही है वो एक लीगल ड्रामा है, इसलिए उन्हें एक अटॉर्नी की जरूरत है एज एन एडवाइस काउंसलर। इसलिए अटॉर्नियन ऑफिस में मीटिंग रखते हैं एडवाइस काउंसलर चूज करने के लिए, पर इसके लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और किसी के पास टाइम भी नहीं था, इसलिए अटॉर्नियन खुद ये काम संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं। सेक्रेटरी किम पूछते हैं कि वो तो बहुत खुश होंगे कि जो एडवाइस काउंसलर बनने की वजह से उन्हें इनसे के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। अब ये बात सुन के जंगलोक कैसे साथ रह सकता था और वो कहता है कि वो एडवाइस काउंसलर बनेगा। इससे सभी सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि जंगलोक इन सब चीजों में कभी इंटरेस्टेड नहीं था, पर जंगलोक कहता है कि वो ये एक्सपीरियंस के लिए करना चाहता है। अब एक म्यान में दो दावेदार थे। सियोन को लगता है कि मेजोरिटी उनके साथ रहेंगी, इसलिए वो वोट करने का डिसाइड करते हैं, पर उनकी मेजोरिटी तो उन्हें ही नॉकआउट कर देती है और जंगलोक की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो ये न्यूज़ युनसे को देने का सोचता है और फिर उसे सरप्राइज देने का डिसाइड करता है। यहाँ युनसे जंगलोक के बारे में सोच रही थी और वो सरप्राइज हो जाती है जब वो जंगलोक को शूटिंग सेट पे दिखती है। उसे तो यकीन नहीं होता कि वो यहाँ उनका एडवाइस काउंसलर बन के आया है। जंगलोक बताता है कि यहाँ आने के लिए उसे कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर वो खुश है क्योंकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकेंगे, इसलिए वो युनसे का हक कर लेता है। तभी मैनेजर कॉन्ग आता है जिससे युनसे घबरा जाती है और युनसे के जाने के बाद मैनेजर कॉन्ग जंगलोक को कन्फर्म करते हुए कहता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया जो वो एडवाइस काउंसलर बन के यहाँ आ गया। फिर जंगलोक भी अपने अटॉर्नी वाला दिमाग लगाकर पूरी बात एक्सप्लेन करता है कि मैनेजर कॉन्ग तो कुछ बोल ही नहीं पाते। यहाँ जंगलोक की होने की वजह से युनसे की ड्रामा शूटिंग सीक्रेट रोमांस में तब्दील हो जाती है और जिससे मैनेजर कॉन्ग परेशान हो जाते हैं। यहाँ मिस्टर चोई मिस डान को कन्फर्म करते हैं क्योंकि डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद से मिस डान ने उससे बात करना तक बंद कर दिया। मिस्टर चोई मिस डान को कहता है कि भले ही उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हो पर फिर भी वो अभी भी कलीग है और उसे उस डिलीवरी बॉय के साथ के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। पर मिस डान भी साफ कर देती है कि अब वो किसी को डेट नहीं कर रही और ना ही करना चाहती है और मिस्टर चोई पे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और मिस डान के कोल्ड बिहेवियर से पहली बार मिस्टर चोई को अपने हार्ट में फीलिंग्स फील होती हैं। यहाँ मिस डान को भी रियलाइज होता है कि उसने शायद मिस्टर चोई पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। यहाँ मिस डान वर्क कर रही थी तभी वहाँ न्यू इंटर्न उसे कुछ डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करने आता है और उसे वहाँ मिस्टर चोई ने दिया हुआ उकुलेले दिखता है और वो मिस डान से उसे प्ले करने की परमिशन लेता है, पर वो इतने अच्छे से प्ले नहीं करना जानता था तो मिस डान उसकी हेल्प करती है। तभी वहाँ से मिस्टर चोई गुजरता है और उन्हें देख लेता है और उन्हें इतना करीब देख मिस्टर चोई को तो जेलसी के मारे खून खौल उठता है और वर्क ऑफ होने के बाद भी वो उसी बात से गुस्सा था और जब
उसे दोनों साथ में जाते हुए दिखते हैं तो मिस्टर चोई उन्हें रोकता है और उसे उस न्यू इंटर्न पे तो बहुत गुस्सा आया था, पर वो उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे मिसदान के साथ अकेले में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मिसदान को समझ नहीं आता कि अब क्या कहने के लिए बचा है, पर वो उकुलिन की वजह से मिसदान से गुस्सा था और वो उसे बताता है कि वो बस एक उकुलिन नहीं बल्कि उसकी फीलिंग्स है जो उसने उसे दी। मिसदान को तो कुछ समझ नहीं आता कि ये वो क्या कह रहा है और मिस्टर चोई से उस सभी फेवर का रीजन पूछते हैं जिसने आज तक उसके लिए किए, पर मिसदान उससे याद दिलाते हुए कहती है कि उसने उसे कहा था कि उसके हार्ट में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं। और तभी मिस्टर चोई मिसदान का हाथ अपने दिल पर रखता है और उसकी फास्ट हार्ट बीट सुन के मिसदान भी हैरान हो जाती है। मिस्टर चोई मिसदान को बताता है कि उसके जाने के बाद उसका हार्ट उसके लिए फील करने लगा और वो मिसदान से कहता है कि इस बार बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट से वो फिर से उसे डेट करना चाहता है और उसे सोचने के लिए वक्त भी देता है, पर मिसदान को कोई जवाब नहीं आता तो वो टाइमर बढ़ा भी देता है। इसे देखकर मिसदान भी समझ जाती है कि इस बार मिस्टर चोई की फीलिंग सच में जेन्युइन है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती हैं। मिस्टर चोई बहुत खुश थे, पर इस खुशी में वो भूल ही गए थे कि सभी उन्हें देख रहे हैं। यहाँ सियान जंगरोक से मिलने आते हैं। एक्चुअली वो जंगरोक का एडवांस काउंसलर बनने का डिसीजन चेंज ही करने आए थे, पर जंगरोक का माइंड चेंज करना इतना आसान नहीं था। सियान जंगरोक को बताता है कि युनसियो के उस ड्रामा के मेन लीड के साथ डेटिंग रूमर्स है और ये भी बताता है कि उन्होंने युनसियो के ड्रामा के बिहाइंड द सीन देखे और उन दोनों की केमिस्ट्री वाकई बहुत अच्छी। सियोन जानता नहीं था, पर उन्होंने अनजाने में जंगरोक के दिमाग में शक का कीड़ा डाल दिया था और उनके जाते ही जंगरोक उस ड्रामा के मेन लीड के बारे में सर्च करता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक्टर किस मास्टर के नाम से फेमस था और जिससे बेशक जंगरोक की जेलसी बढ़ जाती है। ऑफिस जाते हुए युनसियो उसे पिकअप करने आती है जिसे जंगरोक सरप्राइज हो जाता है। युनसियो बताते हैं कि उसकी शूट कैंसिल हो गई है इसलिए वो उसे पिकअप करने। फिर वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। युनसियो जंगरोक से पूछती है कि क्या उसे सीन प्रैक्टिस करने में मदद करेगा। जंगरोक मान जाता है और युनसियो स्क्रिप्ट लेने जाती है, पर वो भूल गई थी कि नेक्स्ट सीन तो किसिंग सीन है। फिर दोनों मिलकर सीन प्रिपरेशन करते हैं और उसे वही किसिंग सीन दिखता है, पर युनसियो उसे स्किप करने के लिए कहती है, पर जंगरोक ने प्रैक्टिस सीन को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था और इसलिए वो कोई भी सीन स्किप नहीं करना चाहता था और इसलिए हमारा रोमियो अपनी जूलियट को बड़े ही फिल्मी अंदाज में किस कर लेता है। पर ये तो युनसियो का बस ड्रीम था और जब एक्चुअली में जंगरोक उसे प्रैक्टिस करवाता है तो वो बस लीगल सीन ही चूज करता है, जिससे युनसियो का दिमाग खराब हो जाता है और पानी पीने के बहाने से वहाँ से चली जाती है। उसे तो समझ नहीं आता कि वो उस सीन को छोड़ के बाकी सभी सीनों से प्रैक्टिस करवा रहा है। इतने प्रैक्टिस तो उसे उसकी टीम ने भी नहीं करवाई थी। युनसियो को तो इतना कहने की देर थी कि यहाँ जंगरोक को स्क्रिप्ट रीड करते हुए वही सीन दिखता है और जिसे देख कर जंगरोक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नेक्स्ट डे जहाँ सभी लंच करने के लिए जाते हैं, यहाँ जंगरोक कभी भी उस किस मास्टर की वजह से परेशान था, इसलिए वो लंच किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। यहाँ सियोन भी डेटिंग की बात करते हैं और वो बताते हैं कि दूसरे कंपनी में बहुत से सीक्रेट कपल्स हैं, पर हमारे लॉ फिल्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं। मिस यंग बताते हैं कि बहुत से कंपनीज के सीईओ ऑफिस रोमांस के खिलाफ होते हैं, पर सियोन कहते हैं कि वो ऐसा ओल्ड फैशन सीईओ नहीं है। इवन वो तो ये भी कहते हैं कि अगर हमारे लॉ फिल्म में कोई सीक्रेट कपल होगा तो वो खुद उन्हें स्प्रिंग आउटफिट गिफ्ट करेगा, जिसे सुन के मिस डान और मिस्टर चोई तुरंत ही हाथ खड़ा कर देते हैं। पर सियान को तो यही लगता है कि वो आउटफिट के लिए झूठ बोल रहे हैं, पर जब वो देखते तो वो विश्वास नहीं कर पाते कि वो सच में डेट कर रहे हैं और इस बात से तो सभी शॉक हो जाते हैं। यहाँ जंगरोक युनसियो की शूटिंग लोकेशन पर जाता है क्योंकि आज वही सीन शूट होने वाला था। युनसियो उसे देखकर खुश होती है। जंगरोक यहाँ आने का असली रीजन तो नहीं बताता, पर उस सीन की वजह से कहीं ना कहीं वो जेलस फील कर रहा था, इसलिए किस सीन किसी तरह कैंसिल हो जाए, इसलिए वो एज एन एडवाइस काउंसलर डायरेक्टर को सलाह देता है। कोर्ट के सामने ऐसे सीन प्रेजेंट करना अटॉर्नी फील्ड को ऑफेंड कर सकता है। वो किसके अलावा हक भी कर सकते हैं या तो फिर हैंडशेक भी कर सकते हैं। मैनेजर को समझ जाता है कि जंगरोक ऐसा क्यों कर रहा है और वो उसे वहाँ से ले जाता है। मैनेजर को जंगरोक को कन्फर्म करते हुए कहता है कि वो इतना जेलस क्यों हो रहा है, पर जंगरोक कहता है कि वो कहाँ जेलस हो रहा है, वो तो बस एडवाइस दे रहा है। पर मैनेजर को उसे समझाने के लिए एक एडवोकेट कपल दिखाते हैं जो अटॉर्नी होते हुए भी हाथ पकड़ के थे। जंगरोक को तो ये बात बहुत रिडिकुलस लगती है, पर टर्न आउट ये तो सीवॉन और यूनियम थे। मैनेजर को तो यकीन नहीं होता कि उसके जान पहचान वाले लोग ऐसे कर रहे हैं और वो डायरेक्टर को सलाह दे रहा है। फिर वो सीवॉन से इसका रीजन पूछता है, पर सीवॉन कहता है कि अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसमें सीक्रेट रखने वाली क्या बात है। यूरिम भी कहती है कि कभी उसने सोचा नहीं था, पर वो उसके बाद से एग्री करती है। जंगरोक उनकी बात समझ जाता है, पर जंगरोक चाहते हुए भी युनसियो को किसी और के साथ इवन शूटिंग के लिए भी देखना एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यहाँ सभी डिनर के लिए जाते हैं। सियोन प्रॉमिस के मुताबिक मिस डान और मिस्टर चोई को कपल आउटफिट के लिए अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं, पर उनका एक्स्ट्रा अफेक्शन देखकर सियोन को अपनी ही बातों पर रिग्रेट होता है और उन्हें ये भी समझ आता है कि क्यों सीईओ ऑफिस रोमांस के खिलाफ होते हैं। यहाँ जंगरोक उसी बात से अपसेट था। यहाँ वापस जाते वक्त मैनेजर को बताता है कि
उसके किसिंग सीन की वजह से जंगरोक परेशान था। मार्जवांग युनसे को बताता है कि जब कोई नॉन सेलिब्रिटी पार्टनर सेलिब्रिटी को डेट करता है तो वो अपने आप को ओके ही प्रेजेंट करता है, पर अंदर ही अंदर जेलसी भी फील करता है, क्योंकि सेलिब्रिटी होने की वजह से उन्हें अपने डेटिंग को हमेशा सीक्रेट रखना पड़ता है। इसलिए वो युनसे के लिए वरीड फील करता है, क्योंकि वो सीक्रेट रिलेशनशिप में है। इससे युनसे भी जंगरोक के लिए वरीड फील करती है। और यहाँ सभी डिनर करके निकलने ही वाले थे कि तभी वहाँ युनसे आती है और उसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं और सीयोन की खुशी का तो कोई ठिकाने नहीं रहता। युनसे बताते हैं कि उसे टीम डिनर के बारे में पता चला, इसलिए वो यहाँ आ गई। सेक्रेटरी के मुँह से मिस डान और मिस्टर जोई की डेटिंग न्यूज देती है, जिससे सुनकर युनसे बहुत सरप्राइज हो जाती है। सभी युनसे के आने से खुश थे, पर सीयोन को जंगरोक अभी भी अपसेट ही लग रहा था। उन्हें लगता है कि वो सिंगल लाइफ से परेशान हो गया है और वो भी डेट करना चाहता है। सभी एम्प्लॉय जंगरोक के लिए ब्लाइंड डेट फिक्स करने का डिसाइड करते हैं, पर युनसे ऐसा कैसे होने दे सकती थी, इसलिए वो सबको बता देती है कि जंगरोक की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, पर इसके बारे में तो कोई नहीं जानता था। और फाइनली युनसे बताती है कि वो और जंगरोक एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसे सुनकर सभी इतने जोर से हंसने लगते हैं कि जैसे युनसे ने कोई जोक मारा हो, पर युनसे सीरियसली उन्हें बताती है कि वो सच में डेट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानती है कि वो सभी इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, इसलिए वो हॉनेस्ट हो सकी। पर यहाँ सियोन के दिल के तो 1000 टुकड़े हो चुके थे और वो इतने ज़्यादा दुखी थे कि जल्दी उस डोर से मीट उठा लेते हैं, पर उन्हें पता नहीं चलता। और जब पता चलता है तो उनके आंसू की कोई लिमिट नहीं रहती और वो वहाँ से चले जाते हैं। सभी समझ जाते हैं कि इस न्यूज़ से सियोन का हार्ट ब्रेक हो गया है, पर युनसे और जंगरोक दोनों खुश थे। और यहाँ घर जाते वक्त मिस्टर ली भी मिस यांग से नेक्स्ट टाइम डिनर पर चलने का ऑफर देते हैं, जिसे मिस यांग एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। यहाँ घर में युनसे जंगरोक को बताती है कि वो खुश है क्योंकि उसने उनका रिलेशनशिप के बारे में उन्हें बता दिया, पर जंगरोक वरीड फील करता है। उसे लगता है कि ये बताना ठीक होगा, पर युनसे जंगरोक से कहती है कि वो हमेशा उसके लिए वरीड रहता है, पर उसे लगता है कि उसे भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो उसकी इतनी परवाह करता है उसे भी उसका ख्याल रखना चाहिए। और वो उसे उस सीन की बात भी क्लियर करते हुए इनैक्ट करके बताती है कि वो बस एक्टिंग थी, इसलिए उसे वरीड होने की जरूरत नहीं। पर जंगरोक उससे पूछता है कि अगर उसे किसी को सच में किस करना होगा तो वह कैसे करेंगी, और उसे पूछता है कि 오늘은 안 지켜줘도 되겠습니까?